बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ऑडियंस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर नाकामी पर समझौता क्यों किया जाए। आप दुनिया भर की सक्सेस स्टोरीज़ उठाकर देख लें, कभी किसी को कामयाब बनने के लिए आइडियल हालात नहीं मिले। कामयाबी कभी किसी को थाल में सजा कर नहीं पेश की गई, सबको हालात से लड़ना पड़ा और फिर ऐसे लोगों को उनकी लगन और मुस्तकिल मिजाजी ने दुनिया के लिए मिसाल बना दिया। आप किसी भी दूसरे तीसरे शख्स से पूछने की बजाय खुद से सवाल करें कि क्या आप मुश्किलात के सामने यूं हथियार डालकर खुश हैं? आपको अपने ख्वाबों को पा लेने से किस चीज़ ने रोक रखा है? आखिर नाकामी पर समझौता क्यों किया जाए? यकीन करें, अगर आप खुद में ख्वाबों को पा लेने की तड़प जगाने में कामयाब हो गए तो आपको अपना मकसद पा लेने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। कामयाबी आपसे चंद कदम दूर आपकी हिम्मत, मेहनत, तड़प और लगन आजमाने के लिए खड़ी है। अपने मकसद की तरफ मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी को आपके सर का ताज बना देती है। मैंने ज़िंदगी से बहुत अहम सबक सीखा है कि इंसान जब कोई फ़ैसला करके अपनी तमाम तर तवज्जो और तवानाई अपने उस मकसद पर लाख देता है तो उसकी कामयाबी यकीनी होती है। हम में से अक्सर व बेशतर लोग कामयाब तो होना चाहते हैं, पुख्ता इरादा भी करते हैं, लेकिन अपनी तमाम तर तवानाई और तवज्जो जिस तरह मकसद के हसूल के लिए सर्व करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। मेरे नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी खुद पर अदम एतमादी है। नाकामी का खौफ उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। छोटी सी रुकावट उनकी सोच और तवज्जो को बिखेर कर रख देती है और फिर नाकामी उनका मुकद्दर कहलाती है।